गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं गणित प्रकाश और चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल। ठीक है कि हम संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। इन संख्याओं को हम लिखते हैं, देखो पेज नंबर है हमारा 60 जिसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इन संख्याओं को हम 1 2 3 लिखना शुरू करते हैं। 1 अंक से 9 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 1 से 9 तक कितनी हुई? 9। 2 अंकों वाली कितनी हुई? 10 एक 2 अंकों वाली है। और 11 से 99 तक ये कितनी है? 89 संख्याएं बनी ना। 89 फर्स्ट लाइन हमने निकाल दी। 90 संख्याएं बची। 90 में से एक 100 वाली निकल गई तो 89 और एक 10 ऐड कर दिया 90। 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं हमारी? 900। 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 9000। 100 ऐड करना है और 101 से 999 तक हमें ऐड करनी है। 900 संख्याएं होगी। 899 ये हो गई और एक ये 900। ठीक है, 89 ये हो गई और एक ये 90 हो गई। फिर 4 अंकों वाली कितनी हो गई? 9000। 5 अंकों वाली कितनी हो गई? 90000। इस तरह हमें पता चल गई कि 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। 2 अंक वाली कितनी होती हैं? 90 होती हैं। 3 अंक वाली कितनी होती हैं? 900 होती हैं। 4 अंक वाली कितनी होती हैं? 9000 होती हैं। और 5 अंक वाली कितनी होती हैं? 90000 होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, संख्याओं के अंकों के योग। कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखती है इन सब का योगफल समान है। उदाहरण के लिए उसने 68 को जोड़ा। ठीक है, 6 और 8 14 आया उसका। फिर उसने 176 को जोड़ा तो भी उसका 6 और 1 7 7 14, तब भी उसका 14 आया। 545 जोड़ा उसने, तब भी उसका 14 ही आया। इस तरह उसने जब अंकों को जोड़ा तो उसका योगफल कितना आया? 14 आया। आइए पता लगाएं। अब आपको पता लगाना है ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 14 होता है। आपको भी ऐसी संख्याएं लिखनी है। तो जब हमने लिखी सबसे छोटी संख्या 59 जिसके अंकों का योग 14 है। 9 और 5 14। फिर उससे अगली 6 और 8 68। फिर उससे हमने 70 वाली लाइन में देखा 70। 80 से 90 में देखा 86। 90 से 100 में देखा 95। ठीक है, उसके बाद हमने 100 से आगे देखा जब अंकों को जोड़ करके, तो यहाँ हमने इसको तोड़ लिया 5 को, 1 और 4 और 9 का 9 रखा, तब भी कितना आया? 14 आया। यहाँ 6 को तोड़ लिया, 1 5 और 8 158 हो गया। यहाँ 7 को तोड़ लिया 1 और 6 में, 1 6 और 7, तब भी 14 आ गया। ठीक है, इस तरह हमने 176 185 239 248, यहाँ 1 की jगह हमने 2 कर दिया, इसका एक अक्षर कम कर दिया 3 9। इस तरह हम जोड़ते चले गए तो बहुत सी संख्याएं हमारे पास आ गई जिनके अंकों का योग जो है वो 14 होता है। अब क्वेश्चन नंबर बी, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 14 है? सबसे छोटी हमारी निकली 59। 59 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसके अंकों का योगफल 14 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी निकली? 59। 59 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जिसके अंकों का योगफल जो है वो 14 है। तो 59 वो संख्या निकली जिसके अंकों का योगफल 14 है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंकों का योगफल 14 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 95। 95 बड़ी से बड़ी संख्या है 2 अंकों की जिसके अंकों का योगफल 14 है। इसके पीछे हमने 3 जीरोएं लगा दी तो 5 अंकों की संख्या बन गई जिसके अंकों का योगफल 14 है। वो क्या हो गई हमारी? 95000। 95000। ठीक है, बाकी सारी संख्याएं तो इससे छोटी ही बनेंगी। अब ये 5 अंकों की है 185, इसके पीछे तो 18000 बना, ये 95000। ठीक है, 95000 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 14 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इस संख्या को बता सकते हैं? देखो 1 को हम 14 बार लिख लें तो योगफल कितना आ जाएगा? 14। 1 को 14 बार लिख के उसके पीछे 0 लगा लें तो भी योगफल कितना आ जाएगा? 14। 1 तो 14 बार लिख के उसके पीछे 2 जीरोएं लगा लें तो भी योगफल कितना आ जाएगा? 14। हर बार जब हम इसके पीछे 0 लगाते जाएंगे तो योगफल 14 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो है वो 14 एक बार हम लिख लेंगे। उसके बाद जितनी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं और बड़ी से बड़ी संख्या भी उससे बनाई जा सकती है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 40 से 70 तक की सभी
आपने गिनती लिखनी है 40 से लेकर 70 तक, ठीक है। 40 से लेकर आपको 70 तक की गिनती लिखनी है, मैंने भी लिखी हुई है ये 40 से लेकर 70 तक की गिनती। तो आपने क्या करना है, फिर उसके अंकों को जोड़ देना है और अपना योगफल ज्ञात करना है और फिर उसको अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ साझा करना है कि क्या आया आपका। देखो 40 से हमने जोड़ना शुरू किया, 4 और 0 जोड़ा 4 और 1 जोड़ा 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, 4 7 11, 4 8 12, 4 9 13, 50 आ गया, फिर 5 आ गया। देखो 40 से शुरू किया तो 4 से गिनती शुरू हुई जो कहाँ तक चली 13 तक। अब 5 से शुरू हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कहाँ तक चली 14 तक, ये एक अक्षर बढ़ गया। फिर 60 में 6 से शुरू हो गई, 6 7 8 9 10 11 12, ये कहाँ तक चली 15 तक, इसमें भी एक अक्षर बढ़ गया। अगली कहाँ से शुरू हो जाएगी 7 से कहाँ तक चलेगी वो 16 तक, एक अक्षर बढ़ जाता है हर बार, ठीक है ना, समझ आ गया। इनको हमें अपने कक्षा के, इन आंकड़ों को हमें अपनी कक्षा के साथ साझा करना है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके अंक क्रमागत जुड़े हुए हैं, जैसे 3 4 5 जुड़ा हुआ है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे 1 से। देखिए सबसे पहले 1 2 3 जुड़ा हुआ है, फिर 2 3 4 जुड़ा हुआ है, फिर 3 4 5 जुड़ा हुआ है, 4 5 6 जुड़ा हुआ है, 5 6 7 जुड़ा हुआ है, 6 7 8, 7 8 9। फिर हमने जोड़ा 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9, 5 4 9 और 3 12, 6 और 5 11 और 4 15, 7 और 6 13 और 5 18, ठीक है। 8 और 8 16 और 5 21 और इनका जोड़ आ गया 24। तो ये देखिए ये अक्षर आपने कहाँ देखे हैं, 6 9 12 15 18 21 24, ये कहाँ किसका पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है ना, 3 6 9 12 15, ये सभी संख्याएं 3 का पहाड़ा हैं। हम क्या पैटर्न देखते हैं कि ये सभी संख्याएं 3 का पहाड़ा हैं। क्या है पैटर्न, जारी रहेगा, यहाँ तक तो ये पैटर्न जारी रहेगा, लेकिन इससे आगे तो संख्याएं बनेंगी नहीं। 9 10 11 लिखेंगे तो वो तो 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या होगी, हमें तो 3 अंकों की संख्याएं लिखनी थी, ठीक है। इससे आगे ये बंद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।